बीजेपी लेड एनडीए गठबंधन को मुकाबले में उतारने के लिए या फिर उसको टक्कर देने के लिए इंडिया अलायंस का गठन हुआ और उसके गठन के बाद 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें तेलंगाना छोड़ दें तो कहीं पर भी गठबंधन कुछ खास नहीं कर पाया। तो ऐसे में इंडिया अलायंस में एक बार फिर से जान फूंकने के लिए चौथी बैठक बुलाई गई है, जो कि 19 दिसंबर को है। आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, इस पर बात करने के लिए राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक हमारे साथ हैं। संदीप जी, 19 दिसंबर की जो बैठक है उसमें आप शिरकत करेंगे? मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से इंडिया अलायंस का पार्टनर है और आने वाले सारे मीटिंग्स में पूरी ताकत से मिलेंगे, मीटिंग करेंगे। ये रुख देखा गया था कि कई आपके जो साथी थे उन्होंने शिकायत भी की, अखिलेश यादव जैसे लोगों को देख लीजिए आप, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है और शायद अच्छे से और अच्छे सामंजस्य से लड़ते तो परिणाम कुछ और होते। लगता है आपको भी ऐसा? देखिए, ये ऑब्वियस है कि बहुत सारे लोग जब एक टीम बनाते हैं तो कोऑर्डिनेशन ये बहुत जरूरी होती है। सभी घटक दलों के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, एक दूसरे के प्रति आदर हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो हुआ वो पीछे उसको छोड़ते हैं। मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम पे सभी को एक साथ मिलकर एक यूनिफाइड तरीके से उन अपने पर्सनल और सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़कर, पॉलिटिकल पार्टीज अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़कर देश के मुद्दे को आगे लेकर जाना चाहिए और देश के मुद्दे को लेकर एक साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से संभावनाएं अपार है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ सजेशंस रखे जाएंगे कि जो गलतियां थी वो दोहराई ना जाएं, ऐसा कुछ? देखिए, इंटरनल मीटिंग्स में जो भी इश्यूज रखे जाएंगे वो मीटिंग के बाद ही साझा करना उचित रहेगा। अभी तो मेरा ये मानना है कि अगली मीटिंग है, बहुत दिन के बाद मीटिंग होगी, तो सारे स्ट्रैटेजीज आने वाले टाइम पे जो भी स्ट्रैटेजीज लेंगे उस पर ही डिस्कशन होगा। ये देखा गया था कि संजय सिंह एक ऐसे ब्रिज थे जो तमाम पार्टियों से आम आदमी पार्टी के बीच में एक ब्रिज तैयार करते थे, क्योंकि वो आबकारी मामले में जेल में है। तो ऐसे में उनकी उस कमी को पूरा करने के लिए पार्टी की तरफ से क्या स्ट्रेटजी रहेगी? किसी और को इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर राघव चड्ढा को ही पूरा आप आगे बढ़ाएंगे? निश्चित रूप से संजय सिंह जी की भरपाई करना तो किसी के लिए भी कठिन होगा। वो बहुत वैल्यूड कलीग थे। राघव चड्ढा जी भी उनके साथ साथ ही दोनों की टीम थी और वो दोनों सारे मैटर्स को देख रहे थे। तो अभी तो राघव चड्ढा जी देख रहे हैं, आने वाले समय में पार्टी जैसे गाइडेंस देगी वो देख लेंगे। कुछ कमेटी का हिस्सा भी थे, तो निश्चित रूप से किसी और को इंट्रोड्यूस निश्चित रूप से पार्टी फिर वो अकॉर्डिंगली एक्शन लेगी उस पर। क्या मुख्यमंत्री भी जाएंगे 19 दिसंबर वाली पार्टी में? वो तो आधिकारिक रूप से पार्टी अनाउंस करेगी। पर एक चीज स्पष्ट है, आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ अलायंस के साथ है और हमसे जितना भी बन पड़ेगा हम अलायंस को मजबूत करने के पक्ष में काम करेंगे। एक सीट शेयरिंग को लेकर काफी चर्चा हुई। इस बार आप क्या चाहेंगे कि क्या समय रहते हो जाए ताकि अलग अलग दल जो है अपनी अपनी तैयारी पूरी कर लें? ये क्रिटिकल पॉइंट है और मुझे लग रहा है कि इस बार के मीटिंग में या आने वाले सब्सिक्वेंट मीटिंग में ये डिस्कशन हो जाएगा। बहुत सारे पार्टनर्स ने इस इशू को भी रेज किया है। ये बड़ा ऑब्वियस भी है कि जब आप बहुत सारे एक साथ मिलकर चुनाव में जब जाते हैं तो क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। तो टाइम बाउंड तरीके से अभी हो जाएगा आने वाले कुछ मीटिंग्स में। दूसरा, आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो संसद में उठाया। आपने कहा कि पंजाब का 8,000 करोड़ रुपया जो फंड है और वो नहीं दिया जा रहा है। 8,000 करोड़ रुपए पंजाब का केंद्र सरकार रोक के बैठी है। ये 8,000 करोड़ अलग अलग कैटेगरीज, एक विभाग के नहीं है, कई सारे विभाग के हैं। हेल्थ विभाग के हैं, रूरल डेवलपमेंट विभाग के हैं, स्पेशल असिस्टेंस के हैं। तो 8,000 करोड़ केंद्र सरकार रोकी है और उसका कोई डेफिनेट कारण उत्तर भी नहीं दे रही है। मेरा ये मानना है कि इस तरीके से द्वेष की भावना लेकर केंद्र सरकार को काम नहीं करना चाहिए और पंजाब से सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कुछ मुद्दे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 35,000 के आसपास मुद्दे हैं जो केंद्र और राज्य सरकार के गवर्नेंस रिलेटेड है। आप खुद सोचो, ये देश कैसे तरक्की करेगा अगर गवर्नेंस के मुद्दे का निवारण और निपटारा सुप्रीम कोर्ट करने लग जाएगी। तो सोचना चाहिए कि चाइना कैसे 19.5 ट्रिलियन यूएसडी की इकोनॉमी बन गई और इंडिया 3.5 ट्रिलियन यूएसडी की इकोनॉमी रह गई। यही सारी चीजों को देखना पड़ेगा। गंदी राजनीति गवर्नेंस में नहीं आनी चाहिए। एक मुद्दा और से जुड़ा हुआ है कि जिस तरीके से राघव चड्ढा का जो सस्पेंशन था वो हटा, अब कोर्ट ने जो है संजय सिंह को भी विशेषाधिकार का जो मामला था उसमें कमेटी के सामने जाने की अनुमति दे दी है। ऐसे में आप उम्मीद करते हैं कि उनका भी जो निलंबन है वो भी इससे हट सकता है? हम उम्मीद तो करेंगे ही कि निलंबन हटे, क्योंकि वो सारे निलंबन जस्टिफाइड नहीं थे। सदन में सारे सदस्य उचित मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दे लेकर जाते हैं।
आप मुद्दे उठाते हैं, उन मुद्दों को उठाने के लिए अगर आपको सस्पेंड करे तो फिर सदन में जाकर प्रश्न पूछने का अधिकार विशेषाधिकार का हनन है। तो मेरे ख्याल से सस्पेंशन रिवोक करना ही चाहिए और किसी भी स्थिति में प्रश्न पूछने के लिए इस तरीके का सस्पेंशन नहीं लगानी चाहिए। बात करने शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि जो इंडिया अलायंस है वो अभी भी इंटैक्ट है और इसकी जो है 19 दिसंबर को बैठक जब होगी इसमें आम आदमी पार्टी भी हिस्सा लेगी और साफ तौर पर हालिया जो डेवलपमेंट हुए हैं उनको लेकर मंथन किया जाएगा और इस तरह की जो चीजें हैं वो आगे न दोहराई जाए। साथ ही जो सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा है उस पर भी बात की जा सकती है। अपनी वीडियो से होगी चेतन शर्मा के साथ जितेंद्र भाटी, दिल्ली।